राक्षस भाजपा की सरकार को, राक्षस रूपी सरकार। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से हम इक़्तिदार में है जम्मू कश्मीर की बात की तो तब से जो है वो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में जो जारी हो। मुबारकबाद देता हूँ उनको। वो कहते हैं हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, ठीक कहते हैं वो मुबारकबाद के बधाई के पात्र हैं। तबाह करके रख दिया है, जम्मू कश्मीर के समाज को बांट दिया है, फिरका परस्ती में लोगों को तकसीम कर दिया है। अब घर के गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, नौजवानों को सड़कों में बिठा दिया है, किसान को जमीनों पर ले आए हैं, महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, नौकरियों में स्कैम हो रहे हैं, लैंड माफिया, लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, रिक्रूटमेंट माफिया पनप रहा है। जो एम्प्लॉइज हैं वो सड़कों पर हैं, व्यापारी सड़कों पर हैं। मुबारकबाद के पात्र नहीं है। मैं तो दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। मत बटिए, आज आप बढ़ जाएंगे तो ये तो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल। अरे लद्दाख से सीख लो, वो कैसे देखो लैब और केडीए कैसे एक हो गए, करगिल और लेह। आज भी मैं अपने स्टेटमेंट में अडिग खड़ा हूँ। जम्मू कश्मीर की भूमि, जम्मू कश्मीर की नौकरियां सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए होनी चाहिए। किसी को राणा प्रताप ने जब मुकाबला करना था ना अकबर का, उसने भीलों की फौज बनाई और फिर लड़ा, भाला मिस हो गया, भाला फेंका, वो मोहब्बत को लगा। अगर अकबर का लगा होता ना, आज मुगल राज ना होता हिंदुस्तान के अंदर। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में लोगों को ये लगा था कि जम्मू कश्मीर में अब नया विकल्प तैयार हो गया, वो आम आदमी पार्टी, और जिसमें पैंथर्स पार्टी के कई दिग्गज नेता जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे और दिल्ली में जाके जुड़े थे। वही कुछ दिन पहले पैंथर्स पार्टी के लीडर हरीशदेव सिंह जो आम आदमी पार्टी में जुड़े थे, उस कमेटी का चेयरमैन भी बनाया गया, तो उनने इस्तीफ़ा दिया। उनके साथ साथ जो है वो हमारे साथ गगन प्रताप हैं, जिन्होंने पैंथर्स पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और फिर इन्होंने भी जो इस्तीफ़ा दिया। मजीद इन्हीं से जान गगन जी, लगातार पैंथर्स पार्टी के लीडर परिहार जी भी प्रोविंस सेक्रेटरी, इन्होंने भी त्याग पत्र दिया कल। लगातार पैंथर्स पार्टी के लीडर जो आम आदमी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी और कहा गया था कि लोगों को जो है जो ज़रूरियात है, जो केजरीवाल का जो मैप है, दिल्ली हो या चंडीगढ़ हो, वही मैप लेकर हम जम्मू कश्मीर में आएंगे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उससे पहले आप लोगों ने रिज़ाइन पेश कर दी, क्या वजह रही? वजह तो आपने सुना दी, अपने सवाल में आपने वजह दे दी। देखिए 9 महीने और 9 दिन काटे हमने आम आदमी पार्टी में। हरदेव सिंह जी जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के चेयरमैन रहे और मैं भी जो है जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी का स्टेट स्पोक्समैन था, और मेरे बाईं तरफ जो है पुरुषोत्तम परिहार जी हैं, ये प्रोविंस के सेक्रेटरी थे आम आदमी पार्टी में। परसों हरदेव जी ने अपना रिज़ाइन दिया, तो पिछले कल मैंने और परिहार साहब ने रिज़ाइन कर दिया। कारण एक ही रहा है, देखिए हमें वहाँ पर मान सम्मान के साथ लाया गया, हमने मान सम्मान के साथ पार्टी छोड़ी है, बड़े अच्छे माहौल में पार्टी छोड़ी, अब अच्छे मित्र वहाँ बनाए हैं। लेकिन हमें ये लग रहा था कि हम खुल के वहाँ बात नहीं कर पा रहे। मसाइल उठाए जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस तीव्रता के साथ लोगों के मुद्दे उठाने चाहिए थे, वैसा वहाँ नहीं हो रहा था। और ये बात तो हमने देखी कि नेशनल पार्टीज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर के मसाइल, जो लोगों के जो एस्पिरेशन और उनके सेंटिमेंट्स के सही मायने में जो प्रोजेक्ट नहीं कर पाती हैं, इसमें कोई भी नेशनल पार्टी हो। और फिर हम वहाँ पर ऐसा, फिर नेचुरली हम बोलने वाले लोग हैं, और जब एक बोलने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाए तो थोड़ा सा तो उसको मायूसी होती है। यही कारण रहा है और कोई कारण नहीं है। आपने सीधा सवाल पूछा, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। हम लोगों ने निर्णय लिया सबने मिलकर कि पैंथर्स पार्टी को दोबारा से रिवाइव किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर आपने ध्वस्त करना है ना जम्मू कश्मीर से, इसके लिए आपको एक वैसी फौज तैयार करनी है जिसका मनोबल बहुत बड़ा हो और जिसमें शक्ति हो, सहन शक्ति हो और जिसमें विल पावर हो। और ऐसी चीज़ें जो हैं, आपको लग रहा है कि एक रीजनल पार्टी नेशनल पार्टी को जो ध्वस्त कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? व्हाई नॉट? आपने देखा दिल्ली में नहीं हुई ध्वस्त, एक रीजनल पार्टी ने ध्वस्त किया ना। दिल्ली की एक रीजनल पार्टी ने ही केंद्र की पार्टी को ध्वस्त किया। बंगाल में नहीं हुआ, बंगाल की एक रीजनल पार्टी ने ही केंद्र पार्टी को ध्वस्त किया। जिस तरह ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि जो नेशनल पार्टीज है वो जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स को, मतलब जम्मू कश्मीर की जो फीलिंग्स है वो महसूस नहीं कर सकते, उनके मसलों मसाइल जो है हल नहीं कर सकते अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें। लेकिन इससे पहले आप रीजनल पार्टीज में थे, बिल्कुल, उसके बाद आप नेशनल पार्टी में गए और नेशनल पार्टीज ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत भी की है जी। क्या उस वक्त आपको ये नहीं लग रहा था कि नेशनल पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की फीलिंग्स को जो है वो महसूस? नेशनल पार्टी ने कभी अपने बलबूते पे कभी शासन नहीं किया है, कोलिशन में शासन हुआ है, उसमें रीजनल पार्टीज का योगदान रहा है। 2002 में पैंथर्स पार्टी भी कोलिशन का एक हिस्सा थी। कितने मंत्री थे? 4 MLAs, तो मंत्री 2, और जिसमें से हरदेव जी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनकी आपने उपलब्धियां देखी 3 साल में क्या किया उन्होंने? 22 डिग्री कॉलेजेस, 11,000 स्कूल्स, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दिल्ली की सरकार ने भी एक्सेप्ट किया कि ये जो काम एजुकेशन सेक्टर में किया है जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है। पूरे विश्व ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, पूरे देश में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया है। उसके अलावा 35,000 युवाओं को रोज़गार दिया उन्होंने। तो ये रीजनल पार्टी ने किया ना, मिलके किया ना। एक नेशनल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, उसके तहत लोगों को पक्का किया। एक केंद्र की पार्टी की एक स्कीम
जो एक रीजनल पार्टी के नेता द्वारा इंप्लीमेंट करके लोगों को रोजगार दिया गया, पक्की नौकरियां मुहैया करवाई गई, तो ये है एक रीजनल पार्टी की ताकत। अब रही बात की कारण क्या रहे, देखिए हमने 9 महीने 9 दिन वहां पार्टी के अंदर काटे हैं और ये देख लिया है कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जो लोगों की बात को लाना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, हम खुल के बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिर हमने ये निर्णय लिया। अब मुझे बताइए, कोई नेशनल पार्टी छोड़ता है क्या? हर्षदेव जी जो है शीर्ष पोजीशन पे थे, टॉप पोजीशन पे थे, वहां पर चेयरमैन थे पार्टी के, मैं स्पोक्समैन में था, ये प्रोविंस के सेक्रेटरी थे। अगर महत्वाकांक्षा होती तो हम तो आगे देखते हैं, हम तो सोचते कि हम दिल्ली कैसे जाएं, जम्मू कश्मीर छोड़ के, लेकिन हम लोगों के लिए वापस आए। इस वक्त पैंथर्स पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है आम आदमी पार्टी में चले गए, जी। कुछ लीडर्स वहाँ रहे, उन्होंने जो है दूसरा रास्ता इख्तियार कई और पार्टी में देख लीजिए, और बाकी लीडर्स जो है वो आम आदमी पार्टी में जी। लेकिन जब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, दोबारा जो पैंथर्स पार्टी में वापस गए, इससे पहले पैंथर्स पार्टी के कई लीडर दूसरे पार्टी में गए, अगर वो चाहे पैंथर्स पार्टी में आना, इस घर को दोबारा बसाना, क्या आप उन्हें आमंत्रित करेंगे? सभी को आमंत्रण है, खुला आमंत्रण है। पैंथर्स पार्टी एक परिवार है, जमात है जम्मू कश्मीर के लोगों की। पार्टी पहले टूटी थी, जिन्हें एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए, अगर वो भी आने चाहिए। सभी को आमंत्रण है, सभी को आमंत्रण है, खुला आमंत्रण। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी को भाजपा ने सेंध लगाई थी हमारे कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलकर। आज वो पार्टी भी नहीं है, वो आएंगे भी नहीं। वक्त का कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं था, मुझे बताइए, किसी को पता नहीं था कि हरीश देव जो दोबारा पैंथर्स पार्टी में जाए, हो सकता है कल वो अगर आए। देखिए मेरी बात, आमंत्रण सबके लिए है, लेकिन जो सेंध लगाई थी इसलिए हमें एक हालात ऐसे क्रिएट हुए, हमें जाना पड़ा, लेकिन हम वापस आ गए हैं। अब पैंथर्स पार्टी साफ है, वो जो मछलियां थी वो वहाँ नहीं है। इट्स ए क्लीन पार्टी, क्लीन स्पेस, और अब हम वहाँ जाकर नए तरीके से पैंथर्स पार्टी को रिवाइव करेंगे। अच्छे नेता आएंगे, अच्छे कार्यकर्ता जोड़ेंगे, अच्छे लोग जोड़ेंगे, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और ऐसी फौज को तैयार करेंगे, छोटी होगी लेकिन मोटी होगी। राणा प्रताप ने जब मुकाबला करना था ना अकबर का, उसने भीलों की फौज बनाई और फिर लड़ा, भाला मिस हो गया, भाला फेंका, वो महावत को लगा। अगर अकबर का लगा होता ना, आज मुगल राज ना होता हिंदुस्तान के अंदर। बस वो एक भाले के, आप कहते हैं हेर फेर ने तकदीर बदल दी हिंदुस्तान की। जिस तरह उसी तरीके से इस राक्षस को ध्वस्त करने के लिए अब पैंथर्स पार्टी को अपनी फौज तैयार करनी है और नींदें उड़ चुकी हैं। राक्षस किसको समझते हो आप जम्मू कश्मीर में? राक्षस भाजपा की सरकार को, राक्षस रूपी सरकार। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब से हम इक्तिदार में आए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो तब से जो है वो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में जो जारी हो, मुबारकबाद देता हूं उनको मैं। वो कहते हैं हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, ठीक कहते हैं वो मुबारकबाद के, बधाई के पात्र हैं। तबाह करके रख दिया है, जम्मू कश्मीर के समाज को बांट दिया है, फिरका परस्ती भी लोगों को तकसीम कर दिया है। अब घर के गरीब लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, नौजवानों को सड़कों पे बिठा दिया है, किसान को जमीनों पर ले आए हैं, महिलाओं के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, नौकरियों में स्कैम हो रहे हैं, लैंड माफिया, लिकर माफिया, माइनिंग माफिया, रिक्रूटमेंट माफिया पनप रहा है। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सड़कों पर हैं, व्यापारी सड़कों पर हैं। मुबारकबाद के पात्र नहीं है। मैं तो दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ आपको, जो आपने जब पाप किए हैं ये पॉलिटिकल सिंस, इसका पश्चाताप आपको करना पड़ेगा और पैंथर्स पार्टी आपको आने वाले दिनों में ध्वस्त करेगी जम्मू कश्मीर के। गगन जी, मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँ, जिस तरह बाकी रीजनल पार्टी पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, सीपीआईएम की बात करें, उन्होंने जिस तरह आर्टिकल 370 को लड़ने के लिए एक हो गए थे, अभी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। क्या आने वाले टाइम में पैंथर्स पार्टी भाजपा को गिराने के लिए जम्मू की रीजनल पार्टी जो है क्या उनके साथ एक हो जाएंगे या उनके साथ? देखिए, स्टार्टिंग से हमारी मांग रही है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी चाहिए लैंड्स और जॉब्स की। आज भी मैं अपने स्टेटमेंट में अडिग खड़ा हूं। जम्मू कश्मीर की भूमि, जम्मू कश्मीर की नौकरियां सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए होनी चाहिए और किसी के नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ स्टेट्स के अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 371 के तहत, उसी तरह से हम लोग भी मांग करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होनी चाहिए, आईन के तौर पे। जम्मू कश्मीर की ज़मीन और जम्मू कश्मीर की नौकरियां यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, और इस आवाज़ को भी हम बुलंद करेंगे। और जब तक ये हमें चीज़ नहीं मिल जाती तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये वादा करते हैं। कुछ रीजनल पार्टी जो है जम्मू को अलग स्टेट की मांग करे, आप उनके साथ हैं? अरे पहले जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड की मांग कीजिए, वो सेकेंडरी इशू है। आज की मत बंटिए, आज आप बंट जाएंगे तो ये तो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल। अरे लद्दाख से सीख लो, वो कैसे देखो लैब और केडीए कैसे एक हो गए, करगिल और लेह। वो कहते हैं हमें स्टेटहुड चाहिए, वो कहते हैं हमें एक पार्लियामेंट की सीट भी चाहिए और 6 शेड्यूल में मिलाइए। हिकमत, ये आप क्या बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं लोगों से अपील करूंगा, एक हो जाइए। हमें अभी जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस चाहिए किसी भी हालात में, और इस भाजपा को यहां से मुक्त कीजिए, बाकी लड़ाइयां मिलकर लड़ लेंगे आप और मैं। थैंक यू, धन्यवाद।